हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। और आज मैं आपको टाइम सीरीज़ का फर्स्ट मॉड्यूल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। टाइम सीरीज़ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट थ्योरेटिकल है, जिसके अंदर मैं आपको टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स, मॉडल्स उसको एक्सप्लेन करूँगी। और दूसरे और तीसरी सीरीज़ में आपके साथ प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम सीरीज होती क्या है। ये शब्द हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत यूज करते हैं। और टाइम सीरीज का मतलब होता है जब हम क्रोनोलॉजिकली वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल को ओवर सक्सेसिव टाइम पीरियड्स लिखते हैं तो वो टाइम सीरीज बनती है। जितनी भी बिजनेस सीरीज हैं, जितनी भी इकोनॉमिक सीरीज हैं, उनके डेटा को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करते हैं, सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स पर रिकॉर्ड करते हैं। और जब ये हमारे पास डेटा एज ए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है और उसके ऊपर हम टाइम सीरीज के कोई भी टेक्निक लगाते हैं ये देखने के लिए, फोरकास्टिंग पर्पस के लिए, तो वहां पे टाइम सीरीज का एक बहुत बड़ा महत्व है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही हमें ट्रेंड का पता चलता है कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, स्टेगनेंट है। आइए डेफिनेशंस देखते हैं टाइम सीरीज की। कैनियन कीपिंग के अनुसार अ सेट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। एज पर क्रॉक्सटन काउडन, अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑथर्स ने इसको डिफाइन किया है। मोरिसनबर्ग ने किया है, पेटरसन ने किया है। आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ यूटिलिटी। सबसे पहली यूटिलिटी है टाइम सीरीज की कि ये हमें मदद करती है फॉर स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर। जब हम टाइम सीरीज डेटा को देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हम पास्ट को समझ पाते हैं। हम किन्हीं भी 2 सीरीज का कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाते हैं। टाइम सीरीज की सबसे बड़ी यूटिलिटी है कि ये फ्यूचर प्रोजेक्शंस में, फोरकास्टिंग में भी हमारी मदद करता है। और टाइम सीरीज की यूटिलिटी केवल स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, अन्यथा इसकी और फील्ड्स में, चाहे इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, प्योर साइंसेज हो, ह्यूमैनिटीज हो, इन सब फील्ड्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है, ये इस्तेमाल होती है। और टाइम सीरीज के जरिए ही हम फ्लक्चुएशंस को स्टडी कर पाते हैं। टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है सेक्युलर ट्रेंड, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। फिर है सीजनल वेरिएशन S, साइक्लिकल वेरिएशन C एंड देन इरेगुलर फ्लक्चुएशंस I। सो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि टाइम सीरीज के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट्स हैं: सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, cyclical variations and irregular fluctuations। अब हम ये चारों कंपोनेंट्स को डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है सेक्युलर ट्रेंड यानी T। इसको सेक्युलर ट्रेंड यानी T, इसको हम दीर्घकालीन वृत्त भी बोलते हैं। इसमें 2 शब्द हैं, पहला सेक्युलर और दूसरा ट्रेंड। जो सेक्युलर शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब है जनरेशन और एज। और ट्रेंड का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ वैल्यूज फॉर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और बिकमिंग स्टेगनेंट। सो द जनरल टेंडेंसी ऑफ टाइम सीरीज ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म पीरियड इज कॉल्ड अ सेक्युलर ट्रेंड। ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी डेटा को लॉन्ग टर्म के होराइजन में कैसे समझेंगे। मान लीजिए कंपनी है, उसने आपके आगे 2015 और 2016 का डेटा रखा और आपसे कहा कि 2016 में हमारी सेल्स 2015 के मुकाबले 25% बढ़ गई। तो केवल 2 साल को देखकर आप सेक्युलर ट्रेंड का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बिकॉज हियर द 2 ईयर पीरियड टाइम इज टू शॉर्ट टू कमेंट और टू एनालाइज और टू ड्रॉ एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन। अब यहीं पर देखिए कि मान लीजिए एक साइंटिस्ट है और उसने स्ट्रॉन्ग जर्मीसाइड को एक बैक्टीरियल कल्चर के अंदर डाला और वो देखना चाहता है
कि हर 10वें सेकंड पे कितने ऑर्गेनिजम्स अलाइव रहते हैं, और इस चीज को उसने 10 मिनट तक रिकॉर्डिंग की। दोबारा से सुनिए, स्ट्रॉन्ग जर्मीसाइड है और उसने बैक्टीरियल कल्चर में उसको डाला, और वो ये देखना चाहता है कि हर 10वें सेकंड पर उसमें कितने ऑर्गेनिजम्स उसके बावजूद अलाइव रहते हैं, और इस प्रक्रिया को उसने 10 मिनट के लिए रिकॉर्ड किया। पहले केस में 2 साल का डेटा था, फिर भी वो सेक्युलर ट्रेंड नहीं था। दूसरे केस में नेचर ऑफ डेटा ऐसा है कि ये 10 मिनट के अंदर भी की गई रिकॉर्डिंग ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड मानी जाएगी। सेक्युलर ट्रेंड हमारी मदद करता है इकोनॉमिक और बिजनेस सीरीज को समझने के में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक जनरलाइज करता है ट्रेंड को कि किस तरफ जा रहा है। सेक्युलर ट्रेंड अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, लेकिन सेक्युलर ट्रेंड लॉन्ग टर्म पीरियड से ही रिलेटेड है। 2 टाइप्स है लीनियर। अगेन लीनियर ट्रेंड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एंड देन नॉन लीनियर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड की मदद से हम प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट को बहुत मदद मिलती है कोई भी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो या फिर प्लानिंग हो डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ में और इकोनॉमी में। और ये सबसे बड़ी बात है, फैसिलिटेट करता है कंपैरिजंस को, जिसकी वजह से कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकल सके। ये लीनियर ट्रेंड के 2 डायग्राम्स हैं। अगर सारे डेटा पॉइंट्स नीचे से ऊपर सीधी रेखा के आसपास आ जाएं तो इसका मतलब ट्रेंड लीनियर है, और ऑफ कोर्स ये अपवर्ड लीनियर ट्रेंड है। और अगर किसी फिनोमिना के डेटा पॉइंट्स ऊपर से नीचे सीधी रेखा के आसपास हो तो ये डाउनवर्ड लीनियर ट्रेंड है, जो एक्सप्रेस्ड होता है विद द इक्वेशन y is equal to a plus bx. These are the non-linear trends, also called parabolic trend. ये non-linear concave है और ये non-linear convex curve है। अब अगली कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज पे आते हैं, विच इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन सबको पता है, हम बोलते हैं मौसमी परिवर्तन। अब सर्दी आ गई हिंदुस्तान में, अब गर्मी आ गई, अब बरसात आ गई, अब ह्यूमिड हो गया एनवायरनमेंट। ये सीजनल वेरिएशंस हैं। 1 साल से पहले, यानी सच मूवमेंट्स इन अ टाइम सीरीज which are repeated periodically but less than 1 year are called seasonal variation. इसका मतलब इनका ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है। इसमें सीजन कैन बी, सीजन हफ्ते का भी हो सकता है, सीजन फोर्टनाइटली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। सीजनल वेरिएशन के मोटे तौर पर 2 प्रकार के कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं। पहला कारण होता है कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड हैबिट्स। कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड हैबिट्स का मतलब होता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में जब कोई फेस्टिवल आता है, दशहरा आती है, दिवाली आती है या ईद आती है, तो ऑफ कोर्स मिठाई की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और इसी प्रकार जब शादियों का सीजन आता है तो शादियों के कपड़ों के, आउटफिट्स की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कस्टम्स, ट्रेडिशंस और हैबिट्स हैं आपके कंज्यूमर्स की। दूसरा है क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस। हमारे यहाँ जब सर्दी आती है तो वुलन गारमेंट्स बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती है, लोग ज़्यादा उसी को खरीदते हैं। और जब हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं और गर्मियाँ आ जाती हैं तो लोग कॉटन पहनना शुरू कर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा बनते हैं, मैन्युफैक्चर भी होते हैं और बिकते भी हैं। तो ये इसके दोनों कॉजेज हैं सीजनल वेरिएशन के। सीजनल वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के भी और कंज्यूमर के। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यदि उसको अपनी प्रॉफिट्स को बुक करना है तो उसको सीजन के हिसाब से चीज़ें बेचनी होंगी मार्केट में। और कंज्यूमर के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जब भी कोई सीजनल चीज़ आती है, घर में प्राय होता है कि जब मार्केट में आम, जिसके अचार बनते हैं, जो कच्चा आम जब बहुत कम रेट पे होता है तो आपकी मदद खरीद के अचार डाल लेती हैं। इसी प्रकार जब टमाटर का रेट बहुत कम होता है तो आप टमाटर लेते हैं, उसकी सॉसेस बना लेते हैं घर पे, और बिजनेसमैन भी ऐसे ही करते हैं। और इसी प्रकार जब वेफर्स बनाने होते हैं, चाहे बिजनेसमैन को या घर में आप बनाते हैं, तो जब आलू कम से कम दाम पे मिलता है तो आप उसको स्टोर करते हैं। एंड सिमिलर इज द केस विद पीस, जिसको हम मटर बोलते हैं। तो सीजनल डिमांड्स दे कैन बी मेट विद नोइंग सीजनल वेरिएशंस। तो जब हमें सीजनल वेरिएशंस की जानकारी होती है, हमें पता होता है अपनी कंट्री के कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का, क्लाइमेट के चेंजेस का, उसी हिसाब से
एक बिजनेसमैन और कस्टमर वर्क करते हैं। तीसरी आती है साइक्लिकल वेरिएशन। ये बिजनेस साइकिल से संबंध रखती है। पहली बात, साइक्लिकल वेरिएशन सीजनल वेरिएशन की तुलना में पीरियोडिसिटी इसमें नहीं होती, ना तो एम्पलीट्यूड में होती है ना लेंथ में होती है, क्योंकि ये साइक्लिकल वेरिएशन सीजनल वेरिएशंस की तुलना में ऐसी फ्लक्चुएशंस है जो बिल्कुल डिफरेंट है। इनका एक्सटेंशन लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, 2 और मोर ईयर्स, और जनरली ये 3 से 10 साल के बीच में लाई करती हैं। तो साइकिल्स जनरली रिपीट at intervals ranging from 3 to 10, but repetition of the interval is not certain. Irregularity होती है इसके अंदर। और जब हम cyclical variations की बात करते हैं तो these variations may और may not, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कि ये similar pattern को follow करें। इकोनॉमिक और बिजनेस सीरीज रिवील करती हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस साइकिल के जो 4 फेजेस होते हैं, पहला फेज हो गया प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। तो इम्पॉर्टेंट फीचर टू डिस्प्ले द रिदमिक पैटर्न बट नॉट यूनिफॉर्मिटी पीरियड। जनरली ये 4 पीरियड चलते हैं किसी भी बिजनेस साइकिल में, और ये बिजनेसमैन को जो टर्निंग पॉइंट है बिजनेस एक्टिविटी का, उसकी जानकारी के साथ अपने बिजनेस को प्लान करना बहुत आसान हो जाता है। जब इकोनॉमी में रिसेशन है तो उसकी डिसीजन मेकिंग और उसकी पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, और जब इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी के फेज को फेस करती है, जब प्रॉस्पेरिटी का फेज आता है, तो उस समय आपकी ना केवल एक छोटे बिजनेसमैन की पॉलिसीज बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बदलती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी so as the formulation of policies can be made possible. Now the last, that is irregular fluctuations. Peterson ने कहा है the irregular variations in the time series is composed of non-recurring sporadic forms which are not described as or attributed to trend, cyclical or seasonal factors. जो irregular variations होती है, जैसा नाम बताता है, ये irregular हैं, ये indefinite हैं, ये accidental हैं, ये episodic variations हैं, अर्थात ये unpredictable हैं, unforeseen हैं। तो irregular variations के ये features हैं। पहला point देखिए, irregular हैं, indefinite हैं, एक्सीडेंटल हैं, एपिसोडिक हैं, और इनके जनरली एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे फ्लड्स आ गई, स्ट्राइक्स आ गई, या फिर अर्थक्वेक्स आ गए। क्योंकि ये अनफोर्सीन होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो ऑब्वियसली कोई एडवांस में प्रिपरेशन आप इनकी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो आपने प्रिडिक्ट ही नहीं की हैं, आपने फोर्स ही नहीं की हैं, तो ऑब्वियसली आप एडवांस में किसी प्रकार की कोई इनके लिए एफर्ट नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशन का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, इसको भी क्विकली देखेंगे। सीजनल वेरिएशन की ड्यूरेशन 1 साल से कम होती है, साइक्लिकल वेरिएशंस की ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा होती है, और जनरली तीसरे और 10वें साल के बीच में होती है। तो 1 साल से कम सीजनल वेरिएशन की ड्यूरेशन होती है, तीसरे से 10वें साल के बीच में साइक्लिकल वेरिएशंस की ड्यूरेशन होती है। सीजनल वेरिएशन जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पीरियोडिसिटी होती है इन अकरेंस, जबकि साइक्लिकल वेरिएशन इररेगुलर होती है इन बोथ एम्पलीट्यूड एंड लेंथ। सीजनल वेरिएशन को साइक्लिकल वेरिएशन की तुलना में प्रिसाइजली मेजर किया जा सकता है। कई स्टूडेंट्स के कोर्स में सीजनल वेरिएशन को भी मेजर करने के कई मेथड्स हैं जिसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो सीजनल वेरिएशन को आप ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, साइक्लिकल वेरिएशन को आप प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते हैं। सीजनल वेरिएशन का जो सबसे बड़ा कॉज है वो आपके सोशल कस्टम्स का चेंज है, ट्रेडिशंस हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जबकि द कॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन इज रिलेटेड विद द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। सीजनल वेरिएशन का जो इफेक्ट है दैट इज ऑब्जर्व डिफरेंटली ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी में कई सेक्शंस होते हैं, सीजनल वेरिएशन का प्रभाव सभी के ऊपर अलग अलग पड़ता है, लेकिन साइक्लिकल वेरिएशंस का प्रभाव इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर यूनिफॉर्म पड़ता है। सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका है मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस, दूसरा तरीका है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, तीसरा तरीका है रेशियो टू मूविंग एवरेज, चौथा तरीका है रेशियो टू ट्रेंड, और 5वां तरीका है लिंक रिलेटिव मेथड।
ये पांचों जो मेथड्स हैं टू मेजर द सीजनल वेरिएशन दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, और साइक्लिकल वेरिएशन को मेजर करने के तरीके हैं, जैसे रेजिडुअल मेथड है, डायरेक्ट परसेंटेज मेथड है, हार्मोनिक एनालिसिस मेथड है। और नटशेल में इसका निष्कर्ष ये है कि सीजनल वेरिएशंस को आप ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, जबकि साइक्लिकल वेरिएशंस को आप प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। अब चारों कंपोनेंट्स को स्टडी करने के बाद अब हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज की। डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज का मतलब होता है, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ 4 कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज। फर्स्ट इज टी, देन एस, सी एंड आई, एंड ओरिजिनल डेटा इज टर्म्ड एज ओ। इसके 3 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है एडिटिव मॉडल, फिर है मल्टीप्लिकेटिव और फिर है मिक्स्ड। आइए देखते हैं कि तीनों मॉडल्स में आपस में क्या डिफरेंस है। ये है एडिटिव मॉडल। अगर मैं ओरिजिनल डेटा को ओ बोलूं, दीर्घकालीन वृत्त यानी सेकुलर ट्रेंड को टी बोलूं, सीजनल वेरिएशन को एस, साइक्लिकल को सी और इर्रेगुलर को आई, तो एडिटिव मॉडल कहता है कि ये एग्रीगेशन है सारे कंपोनेंट्स का। इसमें कंपोनेंट्स की एब्सोल्यूट क्वांटिटीज की बात की जाती है। ये सारे कंपोनेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं और एडिटिव मॉडल की मदद से आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। और ये इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है दैट आई इज इक्वल टू ओ माइनस टी माइनस एस माइनस सी। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कहता है कि ये चारों कंपोनेंट्स में आपस में मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है। ये चारों कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं या एक दूसरे को प्रभावित कर भी सकते हैं। जो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, इसकी मदद से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, और ये इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है दैट आई मीन्स इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस इज इक्वल टू ओ डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाइड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय सी। और जब हम इन दोनों का कंबाइंड मॉडल लेते हैं दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड मॉडल। इसमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कंबाइंड है। नाउ द बेसिक क्वेश्चन अराइजेस व्हिच मॉडल इज बेटर। मैंने आपको आगे भी बताया है कि ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांस पे। जब हम मॉडल्स के कंपैरिजन की बात करते हैं, यदि किसी टाइम सीरीज में कांस्टेंट एब्सोल्यूट अमाउंट से चेंज होता है, चाहे इंक्रीज या डिक्रीज, बट वो चेंज कांस्टेंट एब्सोल्यूट अमाउंट से होना चाहिए, तो एडिटिव मॉडल इज अप्रोप्रिएट। और इफ द चेंज आर बाय कांस्टेंट रेट इन द टाइम सीरीज, तो हमें मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ज़्यादा रिकमेंडेड है। लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर एडिटिव मॉडल के बजाय मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज, and that is all about your first class of time series, which is related with basic introduction to the theoretical part. Thank you.